भी ठीक होंगे। हमारे सभी प्यारे किसान भाइयों को हमारे रोजगार इन चैनल की तरफ से आप सबको नमस्ते। भाई जय हिंद जय भारत। सभी किसान भाइयों के लिए हम एक खुशखबरी लेकर आए हैं कि वो क्या है कि वहीं आपकी सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त कब आएगी। तो मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि आपकी फाइनल तारीख की घोषित कर दी गई है। आपकी जो 14वीं किस्त कब आने वाली थी, कम से कम प्रदेश के लाखों किसान भाइयों को मन में यह प्रश्न चल रहा था कि आखिरकार हमारी 14वीं किस्त कब आएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भाई मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त की तिथि का क्या है, उनकी फाइनल तारीख क्या है, उनकी फाइनल तारीख उनकी किस्त कब आएगी। तो आज हम उसी के बारे में संपूर्ण जानकारी सभी किसान भाइयों को देंगे। बात करते हैं कि सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त कब आएगी। सभी मध्य प्रदेश के लाखों किसान भाइयों के मन में यह भी एक प्रश्न है और उनके मन में यह प्रश्न चल रहा है कि आखिरकार हमारी 14वीं किस्त की राशि कब आएगी। तो मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि उनका जो अभी 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे तो उनका यह इंतजार भी ख़त्म कर दिया गया है। सरकार ने कहा है कि हम कुछ ही दिनों में आपकी 14वीं किस्त की राशि मतलब कि 14वीं किस्त की राशि आपकी कुछ ही दिनों में ट्रांसफ़र हम करने वाले हैं। बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के लाखों किसान भाइयों के मन में यह प्रश्न चल रहा है कि आखिर सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त कब आएगी। सभी किसान भाइयों के मन में यह प्रश्न है। तो बात करते हैं कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त की राशि क्या है और आपकी 14वीं किस्त कब आएगी। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि हर साल की तरह आर्थिक सहायता भी किसान भाइयों की जाती है। बात करते हैं 2026 में 14वीं किस्त की लेकर लगातार चर्चा तेज हो रही है कि 2026 में किसान भाइयों की 14वीं किस्त की राशि क्यों नहीं ट्रांसफ़र की जा रही है। तो बात करते हैं कि सभी किसान भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि आपकी फाइनल तारीख की घोषणा कर दी गई है। सरकार ने कहा है कि हम 14वीं किस्त की राशि आपकी कुछ ही दिनों में ट्रांसफ़र करेंगे। भाई 2000 की राशि उनके खाते में, किसान भाइयों के खाते में ट्रांसफ़र करने का सरकार ने भाई अभी घोषणा की है। हम बात करते हैं कि आर्टिकल में सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं इंस्टॉलमेंट की बात करें 2026 में अपनी राशि, स्टेटस और ज़रूरी शर्तों की जानकारी आसान भाषा में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे चेक करेंगे और आप कैसे इस योजना का लाभ ले रहे हैं। तो आप कैसे इसके डीवीडी के माध्यम से आप इस योजना का लाभ ले सकेंगे। तो मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जो भी किसान भाइयों के मन में प्रश्न चल रहा है कि आखिरकार हमारी 14वीं किस्त की राशि कब आएगी। तो मैं सभी किसान भाइयों से मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपकी 14वीं किस्त की राशि भी सरकार ने उनकी फाइनल तारीख की घोषणा कर दी गई है कि हम अपनी फाइनल तारीख की घोषणा सरकार द्वारा कर दी गई है कि उनकी राशि कुछ ही दिनों में हम ट्रांसफ़र करने का वादा कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से जुड़े कम से कम प्रदेश के 83 लाख किसान भाई इस योजना से जुड़े हैं। उनकी भी राशि अब तक किसान भाइयों की राशि ट्रांसफ़र नहीं की गई है, क्योंकि प्रदेश के सभी किसान भाइयों के मन में प्रश्न चल रहा है कि आखिरकार हमारी 14वीं किस्त की राशि कब आएगी। राशि कब आएगी यह तो ठीक है, लेकिन यह भी पता नहीं है कि आखिरकार किसान भाइयों को हमारी 14वीं या 15वीं राशि दोनों एक साथ आएगी। तो मैं आपको सभी किसान भाइयों से वो ही बताने वाला हूँ कि आपकी राशि जो 14वीं राशि थी, आपकी राशि कुछ ही दिनों में मतलब कि 13 जून तक आपकी राशि आपके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। बात करते हैं कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिससे किसान कल्याण योजना के तहत इस योजना के तहत पात्र किसानों को राज्य सरकार की ओर से सालाना 4000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। हम बात करते हैं कि सरकार की तरफ से 4000 की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसके आमतौर पर बात करें 2 किस्तों दी जाती हैं, जिसके आधार कार्ड लिंकिंग, बैंक अकाउंट और डीबीडी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से आपकी राशि आपके खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। अब वहीं बात करते हैं कि सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त कब आएगी 2026 में, क्योंकि 2026 में अब तक किसान भाइयों के खाते में अब तक 14वीं किस्त की राशि ट्रांसफ़र नहीं की गई है। बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के कम से कम 83 लाख किसान भाई इस किस्त का इंतजार कर रहे हैं। मैं 2025 से लेकर 2026 निकलने वाली है, लेकिन अब तक भी किसान भाइयों के खाते में ट्रांसफ़र नहीं की गए हैं। संभावना जताई जा रही थी कि आपकी जो राशि आने वाली थी मई के अगले सप्ताह में आपकी राशि आने वाली थी, लेकिन मई भी गुजरने के बावजूद भी आपकी राशि नहीं आई है।
अब कुछ सूत्रों एवं कुछ मीडिया रिपोर्टर के अनुसार बताया जा रहा है कि आपकी जो राशि 2000 की राशि वहीं आपकी 12 से लेकर 13 मई तक आपके खाते में 2000 की राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। फिलहाल सरकार की तरफ से कोई भी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी 14वीं किस्त की राशि जून के माह मतलब कि दूसरे सप्ताह में आपकी राशि आपके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। और सभी किसान भाई जो भी इस योजना से जुड़े हैं या जो भी नए किसान भाई हैं, तो मैं उनको बताऊं कि जो भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो मैं उनको बताऊं कि सबसे पहले आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। वहीं आपकी फिर आप एमपी किसान के, यदि आप एमपी किसान हैं तो आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपकी भूमि की केवाईसी होना चाहिए, आय करदाता नहीं होना चाहिए, मतलब कि आपकी किसी सरकारी टैक्स या इनकम टैक्स आप भरें, ताकि आप इस योजना से वंचित कर दिए जाएंगे। अब सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त क्यों लौट रही है? क्यों कुछ किसान भाइयों के खाते में पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं, कुछ किसान भाइयों के खाते में किस्त आ रही है। तो मैं वो भी बताऊं कि जिन भी किसान भाइयों की केवाईसी नहीं है, बैंक अकाउंट जिनका आधार कार्ड से लिंक नहीं है, भाई भूमि रिकॉर्ड में कुछ गड़बड़ी है, तो भाई बेनिफिटरीज वेरिफिकेशन प्रक्रिया के द्वारा बजट प्रशासन में देरी हो सकती है, इसलिए आपकी राशि नहीं आ रही है। तो मैं सभी किसान जो भी नए किसान भाई हैं जिनकी भी किस्त खाते में ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, तो मैं उनको बताऊं कि सबसे पहले आप भूमि केवाईसी कराएं, आधार कार्ड बैंक लिंक करा लें बैंक में, तभी आपकी राशि आपके खाते में आ सकती है। जब वही बात करते हैं कि 14वीं किस्त की राशि आपके कैसे ही आप चेक करेंगे, तो मैं आपको बताऊं कि सीएम किसान कल्याण योजना की वही ऑफिशियल पोर्टल पर जाना है। भाई बेनिफिशियरी स्टेटस पर आप चुनेंगे तो आधार कार्ड मोबाइल नंबर बस सबमिट करेंगे, तो आपके पास OTP वेरीफाई करेंगे, तो आपका पेमेंट स्टेटस दिख जाएगा, तो अप्रूवल दिखेगा, तभी आप आप वहाँ चेक कर सकते हैं कि हमारी राशि आई है नहीं आई है। और 14वीं किस्त पाने के लिए क्या ज़रूरी शर्त है, तो मैं आपको वो बता दूं कि सबसे पहले तो आप मध्य प्रदेश के किसान हो, भाई आप MP भाई PM किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हो, आपकी KYC हो, आधार कार्ड बैंक से लिंक हो, वहीं तभी आप इस योजना से लाभ ले सकते हैं। आप यदि जो भी नए किसान भाई हैं तो वो कैसे इस योजना का लाभ ले सकेंगे, मैंने उनको भी बताया कि आप किसी भी CSC सेंटर पर जाकर वहाँ KYC करा लें, बैंक में जाकर आधार कार्ड लिंकिंग कन्फर्म करा लें, कृषि विभाग पंचायत कार्यालय में संपर्क करें, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त का कम से कम मध्य प्रदेश के 83 लाख किसान भाई इस योजना का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी 14वीं किस्त कब आएगी। उनकी जो राशि आने वाली थी वो माह में आने वाली थी, लेकिन अब तक उनकी राशि नहीं आई है। लेकिन कुछ मीडिया एवं रिपोर्टर के अनुसार बताया जा रहा है कि आपकी राशि जो कि जून के सेकंड सप्ताह में आपकी राशि आपके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। ये भी बताया जा रहा है कि जिनकी KYC स्टेटस चेक करें, बैंकिंग आधार कार्ड से लिंक करें, तभी किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप बैंक में आधार कार्ड लिंक करा लें, ताकि आपकी राशि आपके खाते में सफलतापूर्वक भेजी जा सके। मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि जो भी मेरे किसान भाई मेरे चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम आपको इसी तरह की जानकारी आपके पास भेज सकें। सभी किसान भाइयों को हमारे रोजगार इन चैनल की तरफ से जय हिंद, जय भारत।